Good morning, students. Today we will read A Truly Beautiful Mind Part 2. तो ऑलरेडी हम सब पहले देखे हैं, फर्स्ट वीडियो में हम सब देखे हैं कि ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर है। तो उसकी छोटी छोटी कुछ घटनाएं बताए गए यहाँ पे कि वो जब एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन वाज नॉट टॉकिंग, वो बात नहीं करता था। उसके बाद जो है वो स्कूल में उसको परेशानी होता था। ठीक है, एक बार उसके हेडमास्टर बोले थे कि उसको कुछ होने वाला नहीं है, चाहे वो भले ही जो भी प्रोफेशन चूज करे उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पीपल। तो यहां तक हम सब देखे थे। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या था, वो खराब स्टूडेंट नहीं था। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, वहां पे जो स्कूल्स के नियम कानून है उससे वो परेशान हो जाता है। तो इसी वजह से स्कूल्स के रेजिमेंटेशन का मतलब क्या है ना, जो रूल रेगुलेशन होता है। तो इसी वजह से ओपन क्लास विथ हिज टीचर्स, कभी कभार क्या होता था, वो अपने टीचरों से झगड़ा कर बैठते थे। ठीक है, मतलब डिबेट में आ जाते थे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो इसी वजह से एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। स्कूल फॉर गुड मतलब अपने भी भलाई के लिए और स्कूल के भलाई के लिए, मतलब मान के चलो कि ये अच्छा बेटर है कि स्कूल को ही छोड़ दें हम। तो ये उसकी सोच थी। ठीक है, तो तुम सभी बिल्कुल मत सोचना है ऐसा बुरी बात है। तो उसके बाद आगे देखते हैं। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन। द प्रीवियस ईयर मतलब द ईयर एल्बर्ट आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल, उससे पिछले साल ही एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे हैड मूव टू मिलन, मिलन में मूव किए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने बच्चों को रिलेटिव के पास छोड़ के गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन मतलब आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, बहुत देर तक डिस्कशन करने के बाद आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। तो बहुत देर तक कंसल्ट करने के बाद, मतलब बहुत देर तक डिस्कशन करने के बाद, आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, प्रोलॉन्ग का मतलब क्या बताया तुम्हें कि आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश। आइंस्टाइन गॉट हिज विश मतलब आइंस्टाइन के मन में एक इच्छा था कि स्कूल में पढ़ेंगे हम, तो उसकी इच्छा को पूरा किया गया। टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, उसकी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू करने के लिए, कहाँ पे ना, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में उसको कंटिन्यू करने के लिए, जो कहाँ पे था ना, इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, एक ऐसे शहर में जो मोर लिबरल था देन म्यूनिक। म्यूनिक के जो स्कूल था उससे मोर लिबरल था। लिबरल का मतलब क्या है, देखो ऑलरेडी यहाँ पे मीनिंग दिया गया है, विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। मतलब ये म्यूनिक के स्कूल में जहाँ पे दूसरे के ओपिनियन को वैल्यू नहीं दिया जाता, लेकिन इस जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड के जो स्कूल है वहां पे क्या है, दूसरे बच्चों के जो ओपिनियंस है उसको वैल्यू दिया जाता था। ठीक है, तो इसी वजह से मोर लिबरल था, मतलब बहुत अच्छा था। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टाइन जो थे वो हाईली गिफ्टेड थे, ये तो तुम्हें पता है कि इनबॉर्न जीनियस। तो ही वाज हाईली गिफ्टेड मतलब हाईली जीनियस इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में उसके बहुत तेज दिमाग था। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था फिजिक्स में। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल को फिनिश करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। तो उसके बाद स्कूल को कंप्लीट करने के बाद उसने डिसाइड किए कहाँ पे पढ़ने के लिए ना, एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, ज्यूरिक के यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने के लिए डिसाइड किए। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वल्रस मस्टक। लेकिन ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस ही एकमात्र सब्जेक्ट है, बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग। सिर्फ साइंस ही एक ऐसी चीज नहीं है दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन। डैशिंग यंग मैन मतलब बोल सकते हो कि मोस्ट हैंडसम पर्सन। ठीक है, देखो पिक्चर देखो यहाँ पे, इज द आइंस्टाइन इज लुकिंग मोर हैंडसम देन दिस वन। इस बूढ़े आइंस्टाइन से ये कम उम्र वाला आइंस्टाइन हैंडसम लग रहा है। विथ वल्रस मस्टक मतलब जो मस्टक मतलब लंबी मूछे के साथ। ठीक है, एक बढ़िया सा मूछे रखते थे उस टाइम आइंस्टाइन, वो तो फैशन था उस जमाने में। तो इसी वजह से बोल रहे हैं कि ये जो वल्रस मस्टक वाला
जो डैशिंग यंग मैन था, कौन ना, एक्चुअली आइंस्टाइन। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट ही उसको अपील करते थे। अपील मतलब उसको पसंद था, उसको साइंस के सब्जेक्ट ही उसको सिर्फ खुशी देता था, और साइंस के सब्जेक्ट में ही उसको खुशी मिलता था, आनंद मिलता था। ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात क्या है, तो और किस में था, ही वॉज फेल्ट स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट, बट देयर वॉज ऑल्सो अनदर वन विथ हुम ही फेल्ट इंटरेस्टेड। जहाँ वहां पे एक फेलो स्टूडेंट मतलब बोल सकते हो क्लासमेट, ठीक है, एक क्लासमेट था, उसमें भी उसको इंटरेस्ट था। वो क्या नाम है ना, मिलेवा मैरिक। उसका नाम था मिलेवा मैरिक, नाम को याद रखना। तो देयर वॉज ऑल्सो ए फेलो स्टूडेंट, एक फेलो स्टूडेंट था उसका, मतलब क्लासमेट था, तो उसमें भी आइंस्टाइन को इंटरेस्टेड था, आइंस्टाइन बहुत इंटरेस्टेड थे। whom he found to be a clever creature तो वैसे इंसान के स्तर ऊपर नहीं किया जाता है, मतलब एक क्लेवर क्रिएचर बता रहे हैं उसको, जिसको वो सोचते थे, मतलब आइंस्टाइन सोचते थे कि मिलीवा मैरिक इज ए क्लेवर क्रिएचर। दिस यंग सार्ब had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। तो इसके पीछे एक रीजन भी है कि why आइंस्टाइन फेल्ट इंटरेस्टेड इन मिलेवा मैरिक के ऊपर इंटरेस्टेड क्यों था ना, क्योंकि आइंस्टाइन सोचते थे वो एक क्लेवर क्रिएचर है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत ही। लेकिन दिस यंग सार्ब मतलब यहाँ पे सार्बियन, तो मिलेवा मैरिक जो था वो सार्बियन था, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो यंग सार्ब थे, मतलब मिलेवा मैरिक, वो क्यों आए थे स्विट्जरलैंड, हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, ये जो ज्यूरिक के जो यूनिवर्सिटी है, was one of the few, मतलब कुछ ही यूनिवर्सिटी में से एक है जो यूरोप में where women could get degrees, जहां पे वुमेन को डिग्रीज मिलता था, मतलब वुमेन को पढ़ने के लिए सम्मति था। तो ये कैसी बात हो गई, तो हाँ ऐसा ही था। पहले जमाने में लड़कियों को पढ़ाई लिखाई, मतलब हर यूनिवर्सिटी लड़कियों को पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते थे, समझ में आया। वैसे लोग ही सोचते थे कि पढ़ाई लिखाई ना करना चाहिए। आज जमाना बदल गया है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी था, मतलब ज्यादा यूनिवर्सिटी नहीं था, वो मान के चलो 2-3 यूनिवर्सिटी था, उसमें से ज्यूरिक का यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पे वुमेन को भी शिक्षा दिया जाता था, तो जहां पे वुमेन कुड गेट डिग्रीज। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइन्स। एली मतलब ए फ्रेंड और एन एसोसिएट। आइंस्टाइन क्या देखे थे, आइंस्टाइन ने मतलब ये मतलब अंदर से मतलब उसको फीलिंग आया था कि आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइन्स। उसके अंदर एक फीलिंग्स था, आइंस्टाइन को ये समझ में आया था, आइंस्टाइन देखे थे कि ये जो मिलीवा मैरिक है, मिलीवा मैरिक क्या है ना, एक फ्रेंड है और एन एसोसिएट, ठीक है, एक एसोसिएट था। तो ये फिलिस्टाइन्स का मतलब क्या था ना, आइंस्टाइन, मान के चलो आइंस्टाइन, तुम सब पहले ही जानते हो कि आइंस्टाइन वाज समथिंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो सोच है, उससे हर लोगों की सोच नहीं मिलता था, है ना। तो इसी वजह से आइंस्टाइन हमेशा क्या होते थे, अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा ऑड हो जाते थे, ठीक है। ही वॉज ए बोरिंग ब्रदर, याद है ना वो बातें बचपन में, उसको बाकी दोस्त कहते थे। लेकिन ये जो यंग सार्ब है, ये एकमात्र इसको सोचते थे कि एक फ्रेंड है और अगेंस्ट द फिलिस्टाइन्स। फिलिस्टाइन्स मतलब जो लोग उसको डिसअप्रूव करते थे आइंस्टाइन को, उसके ठीक ऑपोजिट है, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, दोज पीपल इन हिज फैमिली, मतलब वो फिलिस्टाइन से पूरी तरह से अलग है। कौन सा फिलिस्टाइन्स ना, जो फिलिस्टाइन्स उसके फैमिली में है, जो लोग उसके फैमिली मेंबर्स हैं, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में भी, विथ होम, जिसके साथ ही वॉज कंस्टेंटली एट ऑड्स, मतलब जिन सबके सामने वो हमेशा ऑड्स फील करते थे, और उसके मतलब उसकी जो बातें हैं वो सूट नहीं करते थे एक दूसरे के ऊपर, मतलब दोनों की सोच मिलते जुलते नहीं थे। लेकिन ये जो मिलीवा मैरिक है, ही वॉज टोटली डिफरेंट एंड ही वॉज एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइन्स। मतलब यहाँ पे फिर से मैं बैक कर रहा हूँ, एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइन्स मतलब शी इज ए फ्रेंड, ठीक है,
और बोल सकते हो अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, मतलब इन सब जो फैमिली मेंबर्स है जो उसको डिसअप्रूव करते थे उन सब से अलग है। समझ में आया? तो फिलिस्टाइंस का मतलब होता है यहाँ पे जो पर्सन डिसअप्रूव करते हैं बात करना, मतलब जिसकी साथ तुम्हारी चिंताधारा की मैच नहीं करता। तो उसी तरह से घर के लोग या फिर यूनिवर्सिटी के बाकी बच्चे, उन सबसे आइंस्टाइन के मैच नहीं होता था, लेकिन इनसे मैच होता था क्योंकि इसकी सोच भी आइंस्टाइन की तरह ही था। द कपल फेल इन लव, उसके बाद क्या होता है ना, द कपल फेल इन लव। द कपल मीन्स यहाँ पे कौन ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मिलिवा मैरिक फेल इन लव, दे बोथ फेल इन लव विथ ईच अदर। लेट अस सर्वाइव in which they put their affection into words, mixing science with tenderness। तो अब क्या होता है, मतलब that was not the time of WhatsApp chatting and Facebook chatting, but that was the time of letters। ठीक है, तो letters survive in which, letters survive मतलब they send letters to each other। letters को जब send करते थे तो letters में क्या लिखते थे, इन विच, जिसके अंदर, उन लेटरों के अंदर, दे पुट देयर, दे मतलब बोथ मिलिवा मैरिक एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन, पुट देयर अफेक्शन, अपनी अफेक्शन को लिखते थे वहां पे। उस लेटर पे किस तरह से अफेक्शन को लिखते थे, मतलब अफेक्शन टू ईच अदर, एक दूसरे के अफेक्शन को किस तरह से वो बयां करते थे ना, इनटू वर्ड्स, वर्ड्स के जरिए, मतलब लिख के बयां करना है तो वर्ड्स के जरिए करना है, इनटू वर्ड्स। तो कैसे करते थे, मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। अब देखो यहाँ पे साइंस के साथ मिक्स करके, टेंडरनेस मतलब द सॉफ्ट फीलिंग्स, सॉफ्ट फीलिंग्स को साइंस के साथ मैच करके वो लिखते थे। जैसे कि रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन कैसे लिखते थे, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। मतलब हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कितना खुश होऊंगा, कितना प्राउड फील करूंगा, आई शैल बी, मैं, जब, कब ना, व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी, जब हम दोनों ही हमारे रिलेटिविटी के जो मतलब वर्क है उसको क्या करेंगे, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। विक्टोरियस कंक्लूजन मतलब आफ्टर गेटिंग मैरिड, मतलब व्हेन वी विल कंक्लूड आवर रिलेशन विथ मैरिज। ठीक है, समझ में आया? तो इसको देखो किस तरह से लिखे है ना, साइंस को मिक्स कर दी है, मतलब ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स विद द मिक्सचर ऑफ साइंस एंड टेंडर वर्ड्स, और टेंडरनेस बोल सकते हो। तो इस तरह से लिखे आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। अब देखो इन 1900 एट द एज ऑफ 21, जब 1900 में उसके एज 21 था, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या हुए ना, वो ग्रेजुएट कंप्लीट कर दिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो क्या था ना, अनएम्प्लॉयड था। उसके बाद उसके पास कोई काम नहीं था तो अनएम्प्लॉयड था। अभी तो पास क्वालिफाई किए, अब उसके बाद वो मतलब अब काम ढूंढेगा। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, तो वो क्या करता था, ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। patent office क्या है ना, a document which gives the rights of invention to an inventor। मतलब ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो क्या करते हैं उसमें ना, राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन, मतलब जहां पे इन्वेंशन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखभाल करते थे, जहां पे रिसर्च फिसर्च होता था। तो इस जगह पे उसको 1902 में उसको टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उसको एक काम मिल गया। कहां पे ना, बर्न में। उससे पहले क्या किए, वो टीचिंग असिस्टेंट थे, ठीक है, एंड गेव प्राइवेट लेसन्स, और प्राइवेट लेसन्स देते थे पहले, और उसके बाद फाइनली उसने सिक्योर किए 1902 में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न, जो कहां पे था ना, बर्न में था। तो यहां तक अभी देखो, यहाँ तक अच्छी तरह से मुझे आशा है कि तुम सबको समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।